ज्यादा नंबर्स के साथ टीम्स अब सर्वाइव नहीं कर रही हैं अनलेस सीके कोई और प्लेयर अपना गवाती है। नाइट लुक एट दोस नंबर्स, 10 फिनिशेस इस टीम के पास आ चुके हैं। वेल प्रोटोन एक अच्छा स्मार्ट मूव, आप होवरक्राफ्ट के अंदर बैठ के हील कर रहा है, आपकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बट अब हो चुकी है प्रोटोन और नाइट। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग 1v1 बैटल होगी बिकॉज इस बैटल से आपको ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। बट प्रोटोन आपने अपनी पोजी रिवील नहीं करी, इसका मतलब ये थोड़ी है वो जगह क्लियर हो चुकी है। नाइट वहां पर मौजूद थे, एक टीम को बाहर करा, एक एक्स्ट्रा फिनिश पॉइंट भी अपनी टीम को दिलाया और बड़ा मैच नॉनेक्स के लिए अभी तक बनता हुआ। इधर अगर हम नजर डालें सिंसिनाटी किड्स की तरफ तो वेरॉन 6 फिनिशेस लेके जा चुके हैं, 10 तो इस डुओ ने ही निकाल दिए। फ्लॉक और वेरॉन एक अलग लेवल डोमिनेशन की तरफ बढ़ते हुए, बट एमबॉट और TRCKO ये दो टीम्स के दो सोलो प्लेयर्स क्या आपस में फाइट करेंगे या जोन को अपना फ्रैग पॉइंट देकर जाएंगे? एग्जैक्टली मैं यही सोच रहा था कि क्यों ही किसी को अपना फिनिश पॉइंट देना, जानते हैं जब आपकी कुछ बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। #4 पर मोस्टली TR एलिमिनेट हो जाएगी और ये एमबॉट ने करी गलती जहां पर वेरॉन के जो थे 6 अब हो चुके हैं 7 फिनिशेस। और साथ को यहाँ पे आई थिंक टीम में एक और जोड़ दीजिए, 13 टोटल फ्रैग्स अब निकाल चुके हैं सिंसिनाटी किड्स। और कियोलो माओ आई थिंक ही इज जस्ट टू स्मार्ट, मुझे नहीं लगता वो अपना फ्रैग देंगे, बट सिंसिनाटी किड्स क्या कमाल की शुरुआत उनकी तरफ से देखी, और वो भी फ्रैग दे बैठे। 14 फ्रैग्स के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुकाबला सिंसिनाटी किड्स, जो कल पहला मुकाबले में पहली टीम थी जो बाहर हुई थी, आज पहले मुकाबले में वो पहली टीम जो लेके जाती हुई एक विनर चिकन डिनर। अगर अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, वेरॉन वो प्लेयर है जो अपने बाकी दोनों प्लेयर्स को रिवाइवल देके दोबारा से तैयार करेंगे, बट मात्र 47 सेकंड का समय, और उसके बाद वो 8वें सर्कल का क्लोज इन। फ्रैगर अपने प्लेयर अपोलो को रिवाइवल देना चाहते हैं। वेरॉन की बात करें तो वो अपने आप को थोड़ा सा बचाकर रख रहे हैं, बट जस्टिन का एक नेड और मैड किंग्स को इस गेम से बाहर की तरफ फेंका। मात्र 4 टीम 11 प्लेयर इस गेम में। सिंसिनाटी किड्स तीनों प्लेयर की मैन पावर उनके पास, हाथ में उनके नेट था, ग्रेट को स्विच किया, गन हाथ में ली गई, बट प्लेयर ने अपने आप को दूसरे एंगल पे लेकर गए। गॉड्स रेंज का ये प्लेयर हाथ कर पाएगा इंपैक्ट देने का प्रयास, इंपैक्ट दिया भी गया, बट पीछे से वो कवर फायर आया जिसके चलते ऐश ने वो कंफर्मेशन अपनी टीम को ला कर दिया। वेल्ट ने पुश करा, 2 प्लेयर्स उनके भी नॉक है। अगर देखा जाए तो ये शायद एक 2v2 बैटल मेरे ख्याल से, बट विक्टर सुमस ये पुश डिफेंड नहीं कर पाए, नीचे से डाउन द ग्राउंड आकर ऊपर पुश करा और प्लेयर्स को डाउन करा। बट वेल्ट क्या ये नॉक प्लेयर्स को रिवाइवल देके एक रीसेट ढूंढ पाएगी? फिलहाल गोकू डाउन है, ऐश ने अच्छी हाइट एडवांटेज अपने नाम कर ली है। वेपन की बात करें तो यूएमपी के साथ कुछ प्रहार करना चाहेंगे, नीचे से मोलोटोव्स और जितने भी थ्रोवेबल्स पॉसिबल है वो सब स्पैम कर दिए जाने वाले हैं। बट ऐश का ये एक जीनियस मूव जो उन्होंने सबसे पहले हाइट ली, वेरॉन ऑफ एंगल से नॉक करेंगे, बट मैं दाद देता हूं नीचे से प्रोटोन ने ऐश को डैमेज तो बहुत अच्छा दिया है, बट ऐश भी नहीं हील करे, आगे जाना चाह रहे हैं। वेरॉन स्टेप अप कर रहे हैं, पीछे से नॉडी भी आ चुकी है, टाइम बाय करा कुछ हील्स करने का, बट अनफॉर्चुनेटली तीनों प्लेयर्स में से किसी के पास फर्स्ट एड नहीं है, बैंडेजेस के साथ हील करना पड़ेगा। नीचे बेल्ट के प्लेयर्स बहुत ज्यादा दिक्कत में है, वैसे तो एडवांटेज सारी सीके के पास है, बट ये नीचे जाके कहीं गलती ना कर दे। एक नॉक जरूर निकला, दूसरा निकला, और ये तीसरे प्लेयर की एचपी भी काफी कम। सीके कहीं ना कहीं ये चिकन अपने नाम ऑलमोस्ट कर ही चुकी है। 1v1 की फाइनल बैटल, बैक टू बैक चिकन डिनर, सिंसिनाटी किड्स, ऐश वेरॉन, ये डुओ बहुत बेहतर करता हुआ। और एक और बार सिंसिनाटी किड्स अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे सर्वश्रेष्ठ साबित करते हुए एक बढ़िया चिकन बैक टू बैक इरेंगल के बाद मीरामार में भी खुद को डोमिनेशन के साथ दिखाते हुए नजर आए। और यही तो गेम चाहिए, जिसके चलते आप आसानी से अपने आप को टॉप 8 ग्रैंड फाइनल्स के लिए लेकर जा सकते हैं। काबिले तारीफ गेम प्ले सिंसिनाटी किड्स की तरफ से, और अब कोशिश रहेगी कि बाकी 3 गेम्स, बाकी 1 गेम, उनमें और बेहतर वो परफॉर्म। एक नॉक की दरकार है, जैसे ही वो नॉक आएगा तो सीधा रश आप देख पाएंगे। स्मोकर को देखिए कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नहीं डाला भी सही, बट पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन प्रोटोन का नेट फिर से करेगा एम बॉट को डाउन। और वहीं पर आप कह सकते हैं कि लीजिए निंजा जॉर्ज के ऊपर वो नेड आया प्रोटोन की तरफ से, जिसके चलते उन्हें डाउन कर दिया गया। ये वो फाइट जहां पर लगभग सारी टीम हमें देखने को मिलती हुई, बट आप सर्कल को देखिए, सर्कल के अंदर लगभग कोई भी टीम नहीं है। आप कह सकते हैं कि ऑटोबॉट्स 8 बिट शायद ये वो नाम रहे जो अपने आप को सर्कल के अंदर रख पाए, और उसमें भी 8 बिट जो ऑलरेडी सर्कल में जगह बना चुकी है। बट अब गॉड लाइक उस इलाके में आना चाहती है, गॉड लाइक शिकार करना चाहती है, जहां पर स्मोकर उन्हें डाउन कर दिया गया। इस पावर का एक नेड, केवल एक नेड, जिसके चलते वेल्टी स्पोर्ट्स उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। 8 सोलो फिनिशेस इस पावर की तरफ से देखने को मिलते हुए गॉड लाइक एक बड़े चिकन की तरफ अपने आप को लेकर जाती हुई।
The Prince of PGY has done it again. और अभी खेल खत्म भी नहीं हुआ, अभी तो चिकन निकालना बाकी है, बट सवाल ये है कि वो चिकन निकाल भी पाएंगे। दूसरी तरफ मेटा निंजा के 100 में आखिरी प्लेयर बचे थे, बट यहाँ पे आईक्यू 8-बिट को तो देखिए वो कितना बेहतर प्रदर्शन करके जाते हुए 13 फ्रैग्स टीम के पास टोटल। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वर्सेस आईक्यू 8-बिट एक 4v3 की चुनौती, लेकिन जोन का पूरा एडवांटेज आईक्यू 8-बिट के पास। और देखिए 8-बिट की अप्रोच अच्छी थी, नो डाउट। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 2 प्लेयर को सर्कल में रखा और बाकी 2 प्लेयर्स को कहा कि आप फाइट में इंडल्ज होइए। बट उस सवाल का जवाब यहाँ पर गॉडलाइक ने बहुत अच्छे तरीके से दिया। वो अपने आप को रोटेट करके दूसरे एंगल से लेकर जाते हैं, जहां पर जॉनथन वो जूसी को डाउन करेंगे, तुरंत वो कंफर्मेशन। और अब ये फाइट 3v3 में कन्वर्ट होती हुई, यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो भी लगभग सर्कल के अंदर तो आए हैं। टीमों की तरफ से स्किप्स को डाउन कर दिया गया। 8-बिट जिनके पास चारों प्लेयर की मैन पावर थी, बट अब केवल और केवल 2 प्लेयर, क्योंकि स्किप्स को अब रिवाइवल देना वो तो लगभग ना के समान। और यहां पर रीडन और सारंग, उन्हें गेम पलटना होगा। बहुत बड़ी गलती यहाँ पे आईक्यू 8-बिट की तरफ से हमने देखी, जहाँ पे उनको पता था कि उनके पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज है। उन्होंने जल्दबाजी करी, जोन के बाहर चले गए 2 प्लेयर्स, बट एस पावर अगर डाउन हुए तो मुश्किलें बढ़ेंगी, और मुश्किलें बढ़ी हैं। अब ये प्योर 2v2 की बैटल अब आन पड़ी है। जॉनथन को एस पावर के पास उनको रिवाइव देने के लिए जा रहे हैं, बट अगर वो नॉक हुए तो इट्स गेम ओवर। बट एडमिनो वो अकेले वहां पे एक 1v2 के सिनारियो में है, बाकी दोनों प्लेयर्स उनके काफी दूर। बट क्या सारंग को एडमिनो की परफेक्ट पोजीशन के बारे में पता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक क्या कमाल का मैच उन्होंने अभी तक खेला है, बट आईक्यू 8-बिट इतनी मेहनत करने के बाद मैच हारना तो नहीं चाहिए, बट वो हारेंगे जरूर, बिकॉज एडमिनो मीनो मैजिक दिखाते हुए आखिरी प्लेयर रेडन एक 1v3 सिचुएशन में पूरी तरह फंस चुके हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है इसके एडमिनो को आइसोलेट करके खत्म करें, बट ये करना आसान होगा नहीं। हाथ में नेड है, एक सपना उनके साथ में है, बट विश्वास पूरा दिखाना जरूरी है रेडन को अपने ऊपर। एडमिनो एक 1v1 की क्लोज बैटल में आए, वो टीपी पे एडवांटेज उनके पास, वो नेड्स भी आते हैं, और लीजिए जॉनथन का नेड एंड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक एक शानदार जीत, जानदार जीत, टीम वर्क के साथ जीत, एक मैजिकल मिस्टिकल विनर चेक। जोन ने ये जो धोखा दिया है, अब मुझे लगता है कि कोई चारा ही नहीं है आईक्यू आरएनटीएक्स के पास जोन के अंदर पहुंचने का। 50 सेकंड बचे हैं, जिसमें से आप 40 सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं पीछे। अगर कोई मौका मिलता है आईक्यू आरएनटीएक्स को वाइप करने का, तब तक आप वेट करें, बट बाकी प्लेयर्स को आगे जाके जोन बनाना चाहिए। ऑलरेडी नकुल अगेन एक अनवांटेड कैजुअलिटी थी, कोई नीड नहीं थी इस मूव की, जो ओपन में आकर ये नॉक एंड फिनिश डायरेक्ट हो गए। लेजेट भी थोड़ा सा रिस्की लूट कर रहे हैं। उधर से आईक्यू 8-बिट बैक टू बैक अपने मैचेस बड़ा बनाना चाह रही है। कासल के ऊपर चढ़ी हुई वजिस्ता ई-स्पोर्ट्स की टीम के साथ उन्होंने जंग शुरुआत कर दी है, जिसमें से 2 प्लेयर्स डाउन कर दिए गए हैं। शयान जो कासल से उतर के इस फाइट को अकेले कमिट करना चाहते हैं, स्केरी एक अच्छी हाइट से, एक अलग ऑफ एंगल से हाथ में लिए ये ग्रेनेड स्किप्स को फिनिश ऑफ करना चाहेंगे। थंडर ये कमाल कर रहा है खिलाड़ी, मिड रेंज से बैक टू बैक प्लेयर्स को नॉक करता जा रहा है। शैन ने करा वो प्लेयर फिनिश सिक्योर। आखिरी प्लेयर बचेगा 8-बिट का, और मुश्किल होगा यहाँ से विन का बचना। जी हाँ, मुश्किल तो है, बट आप वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को देखिए, वो 10 फ्रैग्स निकाल चुके हैं और शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। हालांकि जोन का जो शिफ्ट आया है, उनको भी थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा। मे बी दैट्स द रीजन कि ऊपर वाला एरिया छोड़ के नीचे आए ये दोनों प्लेयर्स, और अब वो आखिरी कुछ फ्रैग्स की तलाश में है। रेडन अभी भी वहां पे सर्वाइव कर रहे हैं, बट दूसरी तरफ आईक्यू आरएनटीएक्स बैक टू बैक अपने प्लेयर्स गवाते हुए, बट फाइनली पंक का बार आया, थंडर को डाउन किया, वो नॉक करके फिनिश किया। इससे बेहतर सिचुएशन नहीं बन सकती, बट ये क्या लेजेंड भी वहां पे डाउन हुए। पंक अब जोन के बाहर वो फंस चुके हैं, और लग तो रहा है कि जोन के बाहर ही खात्मा होगा। जी हाँ, साइरेक्स ने वो फ्रैग बनाया। 3 टीम्स 6 खिलाड़ी, बट जो भी टीम जोन के बाहर थी मायावी, कोई भी नहीं पहुंच पाया जोन के अंदर। वाटर सिटी के इसका कंट्रोल जो लेकर बैठे हैं वीएक्सटी के प्लेयर्स, ये मैच अपने नाम वहीं से कर लिया था। 11 फिनिशेस जोन के बाहर स्केरी जॉर्ड। मुझे लग रहा था कि शायद ये फिनिश सिक्योर नहीं होगा, बट ये वाला फिनिश पॉइंट क्लियर है, मतलब बैकस्टैप होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। और ट्रू रिपर्स वो तो एक ऐसा नाम हो सकते हैं जिन्हें 8-बिट केवल और केवल फ्री फिनिशेस में अपने नाम तब्दील कर सकती है। ब्लिट्ज के पास एरिया ठीक है, बट वही है कि जोन के अंदर नहीं है। यहाँ से कुछ और फ्रैग्स निकाले जा सकते हैं। स्केरी जॉर्ड करेंगे टीआर को डाउन। अभी सबकी नजर है बैक पर, पीछे से कितने प्लेयर्स ने आना है, बिकॉज एज पर कोई भी मौजूद नहीं है। बहुत सारी टीम्स, बहुत सारे प्लेयर्स जोन के बाहर है। स्किप्स करेंगे टीआर को डाउन, एक्सटेंड कर दिया 8-बिट ने अपना एरिया थोड़े से और फ्रैग्स निकालने के लिए। बट क्या ये मूव नुकसान भी दे सकता है? क्या वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स इस मूव को समझ के कुछ काउंटर निकाल कर दे सकती है? एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। एगी जोन के बाहर हो जाएंगे, इनके पास 9 फर्स्ट एड्स हैं, तो देखते हैं इनकी ये जो #5 से हीट बैटल स्टार्ट हुई है ये कहां तक जाएगी। उधर सारंग ने हर्ष को भी डाउन कर दिया। स्केप्स कहीं ना कहीं और शॉट्स ढूंढना चाह रहे थे राइजिंग ई-स्पोर्ट्स की तरफ, बट सिम्प
वशिष्ठा अब कंपाउंड छोड़ के बाहर आना पड़ेगा। सिम का वो ग्रेनेड, क्या वो सारे फिनिशेस लेकर जा सकते हैं? एक ही ग्रेनेड से जिस तरीके से पावर ने किया था, जी हाँ, 3 फिनिशेस अब टीम के पास आ चुकी है। बहुत ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, बट मैं देखना चाहूंगा कि आखिरी के सारे फिनिशेस अगर निकाल ले तो क्यूमुलेटिवली ये मैच किसी एक टीम के लिए काफी बड़ा होगा। सिम्प बड़ा रिस्की रिवाइवल है इंजीनियर, बहुत सारे स्मोक लग जाएंगे यहाँ पर अब। देवियो सज्जनों, मात्र 2 टीम 8 प्लेयर, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वर्सेस 8-बिट, जहां पर जूसी को डाउन कर दिया गया। बट वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के हेक्टर, वो भी घुटनों पे आते हुए, सारंग, उनकी तरफ से वो नॉक निकाला गया। और अब समय है जहां पर दोनों ही टीम्स अपने अपने प्लेयर्स को रिवाइवल देते हो। बट सारंग के पास तो ऑलरेडी 3 और नेड है, मतलब एक बढ़िया नेड, एक बेहतर नेड, एक उत्कृष्ट नेड। आप उससे वैल्यू कन्वर्ट कर सकते हैं। लीजिए, वो एक और बार नेड डाला गया, आपने ऑलरेडी 4 नेड वेस्ट कर दिए। अब आपके पास केवल 1 नेड है। और वहीं पर वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक कॉर्नर पे, 8-बिट के पास पूरा मौका इस मैच को चिकन डिनर में कन्वर्ट करने का, बशर्ते उन्हें थोड़ा सा स्प्लिट खेलना होगा, अलग अलग एंगल्स को होल्ड करना होगा, जिससे वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स सर्कल के अंदर एंट्री ना कर पाए। और बिल्कुल अगर देखा जाए तो सीधा ग्रस कर दिया, शायद उतरते ही नॉक खा जाएंगे। वेक्टर हेक्टर काफी ज्यादा पीछे है, शॉट्स लेना चाह रहे हैं। इसके भी जोड़े एक प्लेयर को डाउन जरूर कर चुके हैं, बट ये स्पेल गेम लोड पर चली गई है। उन्होंने फिनिश सिक्योर कर लिया वहां पे एक प्लेयर का, बट स्कैरी अकेले बचे। अब ये पूरा क्लच इन्हें अकेले ही करना पड़ेगा। यहीं पर लेटी है खिलाड़ी, पूरी कोशिश कर स्पॉट कर चुके हैं, क्या कनेक्शन मिलेगा? एफपीवी मोड पे स्विच करा, ऊपर में खड़े होकर रीलोड कर रहे हैं, बट कनेक्शन दोनों में से किसी प्लेयर को नहीं मिल रहा है। और पीछे सारंग बैक टू बैक ओपन फायर्स देते जा रहे हैं। स्केप्स, स्कैरी, व्हाट इज हैपनिंग? कोई कनेक्शन ही नहीं ढूंढ पा रहा है। स्मोक के थ्रू जंप शॉट्स दिए जा रहे हैं, प्रेडिक्शन के ऊपर ये फाइट चल रही है, बट फाइनल करेक्शन मिलेगा। 8-बिट का दिन बहुत बेहतर, बैक टू बैक अच्छे गेम्स, मीरामार हो या इरांगल, 8-बिट बिट बाय बिट आगे बढ़ती जा रही है। और कल के दिन एक बढ़िया चिकन के साथ अंत किया था दिन का, और आज के दिन भी एक और बढ़िया चिकन ये टीम अपने साथ लेकर जाती हुई बनानी पड़ेगी। और ये फायदेमंद भी साबित होगा टीम माइको और एनटीएक्स के लिए, बिकॉज उन्होंने नॉन-एक्स के उस प्लेयर को गिरा के जो फ्लैग कंफर्म किया, उनके पास अब वो नंबर्स गेम एडवांटेज नहीं है। यू कैन जस्ट डायरेक्टली पुश देयर एंड वही करने की कोशिश। बट गोकुल को देखिए, उन्होंने स्पॉट भी किया है वहां पे अपने ओपोनेंट को। साहिल, आई डोंट नो वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, बट वो कर रहे हैं, ही इज स्टिल सर्वाइविंग। लेकिन कितनी देर तक उस टायर के पीछे बैठे हुए हैं? नीचे से शॉट्स लगने की चांसेस अभी भी बनते हैं उनके लिए। बट रेस गॉड, जैसा मैंने कहा, नॉन-एक्स पे वार तो वो करेंगे, प्रहार तो वो करेंगे जिसका फायदा वो उठाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ टीम तबलास के रिको चुपचाप बस जोन के सेंटर में ये प्लेयर बैठा हुआ। गोटन को रिवाइवल देना है और उसके साथ साथ जो है जल्दी से सर्कल के अंदर जगह बनानी है। और वहीं पर आप ट्रेस गॉड को देखिए, वो अकेले टकराते हुए, जहां पर उन्होंने साहिल को इस गेम से बाहर किया। वेल्ट के प्लेयर्स ने टीम तमलाज के रिको को पकड़ा और उन्हें शिकार करने की कोशिश, लीजिए कोशिश में कामयाबी मिली, जहां पर टीम तमलाज भी इस गेम से बाहर हो चुकी है। और अब मात्र 4 टीम 8 प्लेयर देवियो सज्जनों, जहां पर वेल्ट ई स्पोर्ट्स ये एक ऐसा नाम जिनके पास 3 प्लेयर की मैन पावर, आरएनटीएक्स उनके पास भी 3 प्लेयर की मैन पावर। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये वो 2 टीम होंगी जो इस गेम में चिकन कन्वर्ट करेंगी, या फिर सिंसिनेटी किड्स ब्लेड्स एक प्लेयर के साथ तुरुप का इक्का साबित होंगे। देखिए, वेल्ट के पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे जीत हासिल करने की। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आरएनटीएक्स को पहाड़ से नीचे उतरना है, ऊपर में से, और इसका फायदा अगर मैक्सियोसो ने उठा लिया तो फिर वो एंट्री के समय ही 1 या 2 प्लेयर्स को डाउन कर पाएंगे। बट चलिए, मैक्सियोसो वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। गोकुल की पोजीशन लाजवाब, 3 टीम्स बची हैं। एंड टाइको आरएनटीएक्स को देखो, वो दूसरी तरफ से एंट्री करना चाहते हैं। फ्लॉक ऑलरेडी वहां पे इंतजार करते हुए, ये फ्लैग निकालना जरूरी था, बट ये गलती साबित हुई। ट्रेस गॉड को डाउन किया गया, बट गॉटन सही समय पे आए और रिवाइवल की प्रक्रिया को भी शुरू किया उन्होंने। एक प्योर 3v3 बैटल हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बट ट्रेस गॉड कमाल प्रदर्शन। 8 फ्रैग्स वो निकाल चुके हैं, टीम को टोटल मिले हैं 14 पंक। ही स्टिल होल्डिंग हिज ओन, बट यहां से जोन तक का सफर लगभग इम्पॉसिबल लगता हुआ। वेल्ट ई स्पोर्ट्स, क्या वो इस पोजिशनल एडवांटेज से लेके जाएंगे एक चिकन डिनर, या फिर आरएनटीएक्स की आंधी, या वो बिजली की कड़काहट, क्या वो कुछ कर पाएगी? बड़े सवाल। और देखिए, आप ये सोचिए कि वेल्ट ई स्पोर्ट्स के पास इनको थी, पंख की तरफ से एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, रिटेलिएशन तुरंत गोटन को डाउन करके, ट्रेस गॉड को डाउन करके, अकेले प्लेयर, और देखते ही देखते देवियो सज्जनों, वेल्ट ई स्पोर्ट्स इस टूर्नामेंट सेमीफाइनल्स का दूसरा चिकन अपने नाम करते हुए। क्या ही काबिले तारीफ गेम प्ले,